साथियों, मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने अपने चैनल में अभी तक कई वीडियो आप लोगों को अपलोड किए हैं। मेरा नवीनतम वीडियो जो है वो सुरक्षा बीमा से लेकर के है कि आप किसी भी बैंक खाते में खाता खोलते समय अगर आप किसी तरह का बीमा का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आपको ये बीमा स्कीम अवश्य लेनी चाहिए। ये बीमा दो तरह के होते हैं। एक प्रथम बीमा है जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों स्कीमों में खासियत ये है कि आपका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए, खाता एक्टिवेट होना चाहिए, खाते में प्रॉपर नॉमिनेशन होना चाहिए। आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट है अगर नहीं है तो खोल करके आप इन दोनों में से या तो एक या दोनों ही चीज़ों को चूज कर सकते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जिसका कि पूरे साल का प्रीमियम 12 रुपये होता है। ये प्रीमियम आपका 1 जून से 31 मई तक के बीच का होता है। इस बीच में 1 जून से 31 मई के बीच के आपका 12 रुपये का जो बीमा कटता है, इसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है और ये दुर्घटना बीमा होता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति का ये बीमा खाते में होगा और उसका प्रीमियम कटा होगा तो दुर्घटना की स्थिति में 3 तरह की स्थितियों में उसको उस बीमा का भुगतान होगा 2 लाख रुपए तक का। प्रथम कि अगर उसकी डेथ हो जाती है दुर्घटना में तो 2 लाख रुपए उसके परिवार को जो नॉमिनी में है उसको मिलेगा। दूसरा, परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि दोनों आंख, दोनों पैर या दोनों हाथ नहीं रहते हैं तो 2 लाख का बीमा होगा। तीसरी स्थिति में पार्शियल डिसेबिलिटी, एक हाथ, एक आंख या एक पैर का अगर वो एक्सीडेंट में क्षति हो जाती है जिससे कि वो पार्शियल डिसेबल हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए तक का मिलता है। अब इसमें बीमा कराने के लिए उम्र है 18 से 70 साल, यानी 18 वर्ष से 70 साल तक किसी भी स्त्री पुरुष जो भी हो उनका बीमा हो जाता है। और उनको अपने जिस बैंक में उनका अकाउंट है वहाँ पर उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। एक फॉर्म होता है जिसमें ये अंडरटेकिंग होता है, जिसमें उनके नॉमिनी का डिटेल, उनका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ होता है। और उसके बाद उनको ये लिख के देना होता है कि हर साल मेरे खाते से 12 रुपये काट लिए जाएँ, जिसके अंतर्गत उनका 1 साल का बीमा हो जाता है। ध्यान रखिए कि मित्रों, 1 जून से 31 मई के बीच की अवधि होती है तो मई के महीने में आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए ताकि ऑटोमेटिक 12 रुपये आपके खाते से डिडक्ट हो सकें और आपका बीमा निर्बाध रूप से चलता रहे। दूसरी स्कीम में जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम के अंतर्गत 2 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। इसमें एज ग्रुप है 18 से लेकर 50 वर्ष तक होता है। इसमें किसी भी स्थिति में अगर डेथ होती है तो परिवार को 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। इसमें भी आपको 1 जून से लेकर के 31 मई के बीच का ये 330 रुपये प्रीमियम होता है। आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत शाखा में बैंक में खाता खोलना होता है या अगर आपका पहले से खाता चल रहा है तो वहाँ जा कर के आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिस फॉर्म में आप अपना पूरा डिटेल, नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का नाम, पता, डिटेल इत्यादि क्या संबंध है भर के देना पड़ता है। और जैसे अंडरटेकिंग देनी होती है कि हमारे खाते से ऑटोमेटिक हर साल 330 रुपये काट लिए जाएं और इन 330 रुपये काटने से आपके खाते में 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। ये स्कीम सामान्य तौर पर जीवन सुरक्षा बीमा योजना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा चलाया जाता है और 330 वाला योजना विभिन्न प्रकार की जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक के जो भी इंश्योरेंस कंपनियां जिससे एफिलेटेड हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, ये है कि इनमें किसी भी तरह क्लेम 30 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करना होता है। जिस दिन आप 30 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो ये लैप्स भी हो सकता है। इसलिए इस बीमा को कराते समय ध्यान रखें कि एक तो प्रीमियम का अमाउंट समय के हिसाब से मई के महीने में इसका प्रीमियम कटता है उतना रुपये होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो जाता है, अगर होता है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर बैंक को रिपोर्ट करना होता है ताकि इसके क्लेम की प्रक्रिया हो सके और उसका सही रूप से पूरा जो बीमा आपने कराया है आपके नॉमिनी को, आपके परिवार के सदस्य को मिल सके। अगर आपने दोनों स्कीम ले रखी है और दोनों उस ग्रुप में आते हैं, 2 रुपये के इंश्योरेंस में आपका जो है एज है ग्रुप 18 से 70 और 330 रुपये वाला बीमा में आपका एज ग्रुप है 18 से 50। अगर आपने दोनों स्कीमों में ले रखा है और आप उस एज ग्रुप में आते हैं तो आपका अगर डेथ एक्सीडेंट के रूप में होता है, एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपको 4 लाख रुपए का बीमा राशि का भुगतान आपके नॉमिनी को होगा।
लेकिन अगर एक्सीडेंट अगर आपने एक स्कीम करा रखा है एक्सीडेंट 2 रुपये वाले में 12 रुपये वाले में, तो आपको सिर्फ एक्सीडेंट में कुछ होता है तो उस स्थिति में आपको बीमा का भुगतान होगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि इतने कम इंश्योरेंस, इतने कम पैसे में, यानी कि जिसकी आयु 18 से 50 के बीच में है, तो 330 प्लस 12 रुपये 342 रुपये में आपका 4 लाख रुपए का अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो आपका इंश्योरेंस हो जाता है। इतने कम प्रीमियम में और कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें कि आपको इतना कम प्रीमियम पे इतना आपको इंश्योरेंस का लाभ मिले। इसलिए अगर आपने बैंक में खाता खोल रखा है और अगर नहीं खोल रखा है तो तत्काल खोलिए, और खोलते ही अपने खाते में इस तरह का फॉर्म भर करके अपना जीवन सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम के रूप अंतर्गत अपना प्रीमियम जमा करना सुनिश्चित करें। अगर बीच में किसी वजह से आप इसमें लेट में एंट्री करते हैं, यानी 1 जून के बाद करते हैं, तो इसका प्रीमियम भी प्रोरेटा बेसिस पे आपके खाते से डेबिट किया जाएगा। यानी कि अगर 330 रुपये आपका साल भर का प्रीमियम है, तो अगर आपने 8 महीने का ही प्रीमियम दिया है तो उस साल आपका 8 महीने का लगेगा, फिर आगे से आपका 12वां मास का प्रीमियम लगेगा। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का खाता हो तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस स्कीम को जरूर अपनाएं, और इससे आपके सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत इससे बेहतर स्कीम और कुछ नहीं हो सकती है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।